आज हमने 8 से 10 साल के बच्चों के लिए सुंदर से सॉक्स बनाए, 3 साइज के। आप लोग हमारे चैनल पर कई प्रकार के सॉक्स देख सकते हैं कि हमने गोल सिलाई से बनाए। किस तरीके से बनाए हैं इसकी वीडियो शुरू करेंगे। सिंपल से 12 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। पूरी लाइन उल्टी उल्टी बीन ली है। पहला फंदा बिने बिने हुए निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ से एक फंदा हम बढ़ाएंगे। इस तरीके से नीचे से ले रही हूँ। आप फंदा किसी भी तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब ये लास्ट फंदा रह गया है। इससे पहले एक फंदा यहाँ पे फिर बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे। अब इस लाइन में कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको इसी तरीके से बिन लेंगे बिना फंदे बढ़ाए हुए। फिर एक लाइन फिर इसी तरीके से बिनेंगे। पहला फंदा ये निकाल दिया, धागा आगे करेंगे, एक लाइन उल्टी उल्टी फिर बिन लेंगे। दो लाइन बीच में हमने बिन लिए हैं। अब तीसरी लाइन में फिर उसी तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा ये निकाल दिया, धागा आगे कर लेंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बीन लेंगे। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरीके। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे, धागा आगे कर लेंगे। अब दो लाइन उल्टी उल्टी बीन लेंगे। तीसरी लाइन में फिर उसी तरीके से एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। इसी तरीके से ऊपर कोई से बीन लेंगे। फंदे बढ़ाते हुए अब हमारे पास 24 फंदे हैं। ये 24 फंदे हो गए हैं। और ये जो नीचे से हमें रो बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो हो गई। 12 रो बना ली, 24 फंदे। अब यहाँ से हम ऊन को कट कर देंगे, दूसरा ऊन लगाएंगे। ऊन हमने कट कर ली है। अब यहाँ से हम दूसरा ऊन लगा रहे हैं। आप लोग एक ही ऊन से भी बीन सकते हैं। पहला फंदा ये निकाल लिया, धागा आगे कर लेंगे। अब यहाँ से कोई फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे।
ये धागों को भी इसी में दबाते हुए जाएंगे इस तरीके से। पूरी उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बीन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी बीन ली है। पहला फंदा ये ले लिया। अब धागे को हम इस तरीके से लेंगे, इसमें हम बिनाई डाल रहे हैं। इस तरीके से डबल ले लिया है। 1 2 3, 3 फंदे बिन लिए हैं। धागे को खींच लेंगे। फिर धागे को ऐसे ही लेंगे। 1 2 3, फिर खींच लेंगे। फिर इस तरीके से 1 2 3, फिर खींच लिया। इसी तरीके से पूरी सिलाई बिनेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं। 2 फंदों को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल देंगे। धागा आगे कर लेंगे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। उल्टी लाइन हमने पूरी बिन ली है। अब सीधी लाइन में पहला फंदा ये निकाल लिया। बाकी फंदों को पूरे सीधे सीधे बिनेंगे इस तरीके से। पूरी सीधी लाइन बिन लेंगे। उल्टी लाइन नहीं, सॉरी, सीधी लाइन हमने पूरी सीधी सीधी बिन ली है। अब ये उल्टी लाइन है, ये पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। एक सीधी लाइन बिन ली, एक ये उल्टी बिन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी बिन ली है। अब ये सीधी साइड जिस तरीके से हमने नीचे बिना, सेम उसी तरीके से बिनेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया। फिर डबल धागा कर लेंगे इस तरीके से। 1 2 3, धागे को खींच लेंगे। फिर इसी तरीके से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच रहे हैं, तो इनको उल्टा उल्टा बिन लेंगे जिस तरीके से पहली सिलाई में बिना। इस तरीके का हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। अब उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिन लेंगे। फिर इसके बाद एक लाइन सीधी सीधी बिनेंगे, फिर एक लाइन उल्टी उल्टी, फिर तीसरी सिलाई में फिर इसी तरीके से बिनाई डालेंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिन लेंगे। 5 डिजाइन हमने ये निकाल ली है 5 सिलाई में। 1 2 3 4 5। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे हमने ये बिन लिए हैं, बाकी फंदे छोड़ दिए। अब सिर्फ इन 11 फंदों को बिनेंगे। सिलाई हमने इधर को पलटा ली।
पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया। बाकी ये पूरी लाइन बिन लेंगे। फिर सीधी साइड वही डिजाइन निकालेंगे। पहला फंदा ये निकाल दिया। बाकी सेम उसी तरीके से डिजाइन निकालेंगे 3-3 फंदे करके और बिनेंगे सिर्फ 11 ही फंदे। बाकी फंदों को छोड़ देंगे। यहाँ तक हमने 11 फंदे हैं ये बिन रखे हैं, ये हिस्से को छोड़ देंगे। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। ये 11 फंदे हमने ऊपर को बिन लिए हैं। 7 डिजाइन बिन रखा है। 1 2 3 4 5 6 7। 5 हमने पहले बिने थे, 7 हमने ऊपर को बिन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 डिजाइन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम ये फंदों को बंद कर देंगे। पूरे फंदे हमने ये बंद कर लिए। धागे को क्रोशिया से इस तरीके से उल्टी साइड अंदर को कर लेंगे। अब इस साइड हम इस कलर से बिनेंगे। अब यहाँ से पहले वाला ही कलर लगाएंगे। दो फंदे बिन लिए हैं। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बंद कर लिया। फिर इसी तरीके से करेंगे। दो फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए। बाकी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। दो फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब हमारे 11 फंदे इधर भी बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे इधर थे। इस साइड हमने डिजाइन डाला है। इस साइड डिजाइन नहीं डालेंगे। 11 फंदे इधर हैं। 11 फंदे एक साइड हमने बीन लिए हैं। अब इस साइड दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बीनेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी उल्टा बीन लिया सीधी साइड से और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बीनेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल दिया। दोनों साइड से इसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब हमने दोनों साइड के ये बराबर बना लिए हैं। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर एक फंदा बचा है। अब ये फंदे से यहीं से हम फंदे उठा लेंगे। धागे को यहाँ पर कट नहीं करेंगे, यहीं से फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोग इसे 3 सिलाई से भी बिन सकते हैं। जैसे कि एक सिलाई से इस तरीके से फंदे उठाएंगे यहाँ तक, दूसरी सिलाई से यहाँ से फिर यहाँ तक फंदे उठाएंगे और तीसरी सिलाई से इसे बिनना शुरू करेंगे। 3 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं और इसमें
गोल सिलाइयों से सबसे बेस्ट होता है। इस तरीके से आप लोग 3 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं और गोल सिलाई से भी बिन सकते हैं। अब इस तरीके से हम फंदे उठा लेंगे। इस तरीके से पूरे फंदे हम यहाँ तक उठा लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। अब 40 फंदे हमने ये उठा लिए एक साइड के। अब हम ये आगे वाले फंदे उठाएंगे, सेम उसी तरीके से उठाएंगे जिस तरीके से हम नीचे से उठाते हुए ला रहे हैं, उसी तरीके से इनको भी उठा लेंगे। बारह फंदे हमने आगे से उठा लिए हैं, 40 एक साइड से उठा दिए हैं, 12 आगे से। अब 40 फंदे इस साइड से उठाएंगे। अब हमने पूरे फंदे उठा लिए, 40 इस साइड उठा रखे हैं, 40 इस साइड और 12 फंदे ऊपर से। अब इस तरीके से उल्टा उल्टा हम इसे बिन लेंगे। एक लाइन हमने पूरी उल्टी उल्टी बिन ली है। अब हम बिनना दोनों साइड से उल्टा उल्टा है, इस साइड से भी उल्टी उल्टी लाइन बिनी और अब इस साइड से भी उल्टी उल्टी लाइन बिनेंगे। अब 40 फंदे हम बिन लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। 39 फंदे हमने ये बिन लिए हैं, 39। अब यहाँ पर ये हमारा 40वां फंदा है, तो इसके साथ हम एक जो 12 फंदे हैं आगे से, एक फंदा इसका भी लेंगे। ये 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर लिया। अब ये 10 फंदे हम बीच के बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बीन लिए हैं। एक फंदे के साथ हमने यहाँ पर 2 फंदों का 1 किया था, 11 हो गए। अब ये फंदा बिन के हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। इसके साथ हम एक फंदा, ये जो 40 फंदे इस साइड हैं, इस फंदे को भी बिनेंगे। 2 फंदे ले लिए, 2 फंदों का यहाँ पर 1 कर लेंगे। 10 फंदे बीच में बिने, एक यहाँ पर कर लिया, 2 फंदों का 1 यहाँ पर कर लिया, पूरे 12 फंदे हो गए। अब इसको इस साइड मोड़ देंगे, ये फंदों के हम छोड़ देंगे, एक साइड के फंदे छोड़ दिए, धागे आगे कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने पूरे बिन लिए। अब धागे को इस तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा इस साइड का फंदा लेंगे, एक इस साइड का, फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर बीच के 10 फंदे बिनेंगे, 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब इस फंदे के साथ इधर बिनेंगे जिस तरीके से इधर बिना था, 2 फंदों का एक किया था, यहाँ पर भी 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा आगे को करेंगे, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर 12 फंदे फिर बिन लेंगे। फिर उल्टी लाइन में आएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, 2 का एक कर लेंगे, फिर यहाँ पर 2 का एक यहाँ पर करेंगे। इसी तरीके से इधर के हमारे जो 40 फंदे हैं, 40 एक साइड 40 एक साइड, तो ये फंदे हमारे कम होते रहेंगे। इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पर सिर्फ 5 फंदे एक साइड रह जाएंगे, 5 फंदे एक साइड रह जाएंगे, तब तक हम इसे इसी तरीके से फंदों को कम करते रहेंगे। पूरे फंदे हम एक एक करके यहाँ से इन फंदों के साथ बीनते हुए लाए। अब हमारे पास सिर्फ 5 फंदे एक साइड बचे हैं और 5 फंदे एक साइड। बीच के फंदे अभी पूरे हमारे उतने ही हैं जितने शुरू में थे। अब ये बीच के फंदों को भी हम, जो ये बीच की ये लाइन है ये पूरी, तो इसके फंदे भी हम कम करेंगे। अब इस फंदे के साथ हम एक एक फंदा यहाँ से ला रहे थे। अब इससे पहले जो 2 फंदे हैं हमारे, ये लास्ट का फंदा है, ये 2 फंदे इससे पहले वाले, तो इनको हम 2 का एक कर लेंगे इस तरीके। और एक जो हम ऊपर से करते हुए ला रहे हैं लास्ट में, इस तरीके से करेंगे। दोनों साइड से करेंगे, इधर से भी और इस साइड से भी। अभी 3 फंदे बचे हैं हमारे पास, तो इसमें से 2 फंदों का यहाँ पे एक कर लेंगे। एक फंदा जो हम ऊपर से बिनते हुए ला रहे हैं उसी तरीके से करेंगे, एक ये लास्ट वाला, एक यहाँ से। लास्ट में फिर उसी तरीके से 3 फंदे बचे हैं, 2 का एक, फिर एक फंदा ये ले लिया, एक यहाँ से लेंगे। फिर 3 फंदे हैं, 3 में से एक फंदा यहाँ रह गया लास्ट में, एक इधर।
अब हमारे पास सिर्फ 3 फंदे बचे। अब ये तीनों का हम एक कर लेंगे। धागे को अब हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसी ऊन से इसको जोड़ लेंगे इस तरीके से। आप लोग इसे सिलाई से भी बंद कर सकते हैं। हमने पतले पैरों के लिए बनाए हैं। अगर आप लोगों को मोटे पैरों के लिए बनाने हो तो जब हम यहाँ से ये फंदे हमने उठाए, फंदे उठाने के बाद हम 6 रो एक साइड से उल्टा उल्टा, 6 रो यहाँ से, यानी कि पूरी गोलाई में 6 रो यानी कि 12 सिलाई हम पहले बिन लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से फंदों को, ये जो 12 फंदों के साथ हमने एक एक करके बंद करते हुए आए, ये 12 फंदों से उसके बाद करेंगे। अगर मोटे पैरों के लिए बनाना हो तो, हमने पतले पैरों के लिए बनाई। अब इसे हम जोड़ देंगे। आप किसी भी मेथड से इसे जोड़ सकते हैं। सॉक्स हमने बना लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।